बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला, आपको नामदान मिला। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो कृपा है जिसके लिए जन्मों जन्मों से आत्माएं तरसती हैं। आप वो भाग्यशाली आत्मा हैं जिन्हें इस कलयुग में भी किसी पूर्ण सद्गुरु ने अपना बनाया। उस गुरु ने आपको वह अनमोल नाम दिया जिसे जपने से जन्मों के पाप मिटते हैं, आत्मा को उसका मूल मिल जाता है और शब्द धुन की अनहद वाणी भीतर गूंजने लगती है। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि इस संसार की माया से भटकते हुए भी हमें एक ऐसी डोर मिल गई जो हमें सत्य की ओर खींचती है। वह डोर है शब्द, और उस शब्द की राह दिखाने वाले हैं हमारे सद्गुरु। इस ध्वनि को सुनना, इस रूहानी धुन को पहचानना, यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो आज तुम्हें मिला है वह अनगिनत जन्मों की साधना, सेवा और प्रार्थना का फल हो सकता है। लेकिन संगत जी, क्या हम उस अमूल्य खजाने का सच्चा आदर कर पा रहे हैं? क्या हम उस नाम को पूरे मन से जप रहे हैं जो हमें संसार के दुखों से ऊपर उठा सकता है? सच्चाई यह है कि जब हम उस नाम को टालते हैं, अनदेखा करते हैं, तो यह किसी चोरी से कम नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु ने हमें जो निधि दी वह हमारी आत्मा की पूंजी है और उसका उपयोग ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज की ये वीडियो उन्हीं भाग्यशाली नामधारी जीवों के लिए है जो शब्द धुन को पाना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में रुकावटों का सामना करते हैं। कभी मन भटकता है, कभी तवज्जो टूट जाती है, कभी धुन सुनते सुनते फिर खो जाती है। संगत जी, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे पूरे ध्यान और एकाग्रता से अंत तक जरूर सुनें। ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक साधक की गहराई से उठी पुकार का उत्तर है। शायद आपके भीतर भी यही सवाल कई बार उठा हो। एक साधक ने हमसे प्रश्न पूछा, शब्द धुन कभी कभी सुनाई देती है, उसमें प्रेम उमड़ता है, लेकिन फिर वह रुक क्यों जाती है? कभी धीमी पड़ जाती है, ध्यान भी भटक जाता है। मैं उसे थामे कैसे रखूं? संगत जी, यही प्रश्न तो हर सच्चे साधक के भीतर की पीड़ा है। जब हमें एक बार उस अनहद की झलक मिलती है, जब शब्द भीतर बज उठता है, तो आत्मा नाच उठती है। लेकिन फिर जब वह धुन धीमी हो जाए या लुप्त हो जाए, तो मन में असमंजस, बेचैनी और कभी कभी निराशा भी भर जाती है। तो संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे शब्द धुन का पीछा इस तरह किया जाए कि वो न सिर्फ सुनाई दे, बल्कि साफ, गूंजती हुई और स्थिर बनी रहे। मन के भटकाव को कैसे रोका जाए, और वह गुप्त विधि जिससे शब्द धुन सिर्फ झलक बनकर नहीं, एक निरंतर संगति बन जाए। यह वीडियो आपके ध्यान और सिमरन की दिशा को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ है कि आप भजन सुमिरन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह शब्द धुन जो आत्मा का मूल नाद है वह स्पष्ट सुनाई नहीं देती? हम घंटों भजन में बैठते हैं, सुमिरन करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कुछ छूट रहा है? जैसे हम किसी दरवाजे पर तो हैं, लेकिन वह खुलता नहीं। क्या आपने कभी भीतर से यह प्रश्न किया है कि कहीं कोई छोटी सी बात, कोई भीतरी चाल तो नहीं छूट गई, जो हमें उस अनहद नाद के और निकट ले जा सकती है? संगत जी, शब्द धुन कोई कल्पना नहीं है, यह हमारी आत्मा की मूल ध्वनि है जो हर एक जीव के भीतर अनवरत गूंज रही है। यह केवल सुनने की चीज नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर जाने वाली दिशा है, आत्मा का घर लौटने का रास्ता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, शब्द तुम्हें खींचेगा जब तुम भीतर शांत हो जाओगे। लेकिन शांत होना, स्थिर होना और भीतर उतरना आज के युग की सबसे कठिन तपस्या बन गई है। हम सब में शब्द धुन मौजूद है, फिर भी हम में से अधिकतर उसे नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारा मन हर वक्त बाहरी शोर से भरा रहता है।
जैसे हमें दुनियावी बातें जैसे पैसा, मान अपमान, रिश्ते साफ सुनाई देते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान और ख्याल वहीं डूबा होता है। उसी तरह यदि हमारा ख्याल गुरु नाम में रम जाए तो हमें भी वही गुरु का शब्द साफ साफ सुनाई देने लगेगा। अब प्रश्न उठता है, शब्द धुन का पीछा कैसे करें? तो संगत जी, इसका उत्तर बड़ा ही व्यावहारिक और अनुभवजन्य है। जब हम सुबह का सुमिरन छोड़ देते हैं तो दिन भर हमारे ख्याल दुनिया के विचारों में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सुबह से ही गुरु नाम की कमाई शुरू करते हैं, वही नाम भीतर धीरे धीरे शोर मचाने लगता है। वैसे ही जैसे कोई झगड़े में कहे गए वचन दिन भर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। शब्द धुन को सुनने के लिए उसका पीछा करना पड़ता है, और यह पीछा सुनने के साथ साथ सुमिरन को अपने ख्याल में बसाने का अभ्यास है। जैसे कोई वाणी या सत्संग की पंक्ति कई दिन तक हमारे भीतर गूंजती रहती है, उसी तरह यदि हम नाम को बार बार दोहराएं, उसे प्रेम से बुलाएं, तो वो भी हमारी चेतना में गूंजने लगेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, केवल नाम जपना काफी नहीं, उस नाम को सुनना, उसका रस लेना और उसे अपने भीतर टिकाना जरूरी है। जैसे सत्संग के बाद हम उसमें कही गई बातों को याद करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, वैसे ही सिमरन के बाद भी हमें भीतर से सुनना होगा कि हमने क्या जपा। क्या हमारी तवज्जो जुड़ी हुई थी? क्या हमारी सूरत उस नाम के साथ बही थी? क्या मन एकाग्र था? संगत जी, सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सिमरन को केवल एक कार्यवाही समझते हैं। हम उसे यंत्रवत करते हैं, आवाज निकाली, माला घुमाई और फिर आशा करते हैं कि शब्द धुन सुनाई दे। पर बाबा जी कहते हैं, जब तक सूरत और तवज्जो उस नाम के साथ नहीं जुड़ती, तब तक शब्द के द्वार नहीं खुलते। इसलिए शब्द धुन का पीछा उसी तरह करना है जैसे कोई प्रिय वाणी हमें बार बार भीतर खींचती है। शब्द को सिमरन के जरिए अपने मन में बसा लो और फिर उसी सिमरन का पीछा करो, अपने ख्याल को उसी में केंद्रित करो। जब तुम सूरत को तवज्जो सहित नाम पर टिकाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन, इंद्रियां और चेतना सब मिलकर एक ही दिशा में बहने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां सिमरन तुम्हें ऊपर की ओर उठाता है और फिर भजन के समय वही नाम तुम्हें ध्वनि में बदलकर सुनाई देने लगता है। विकार नीचे छूट जाते हैं, माया की पकड़ ढीली पड़ जाती है और आत्मा उस शब्द के साथ ऊपर की ओर उड़ने लगती है। संगत जी, यही वो भीतर की चाल है जिससे शब्द धुन की स्पष्टता आती है। अगर आप सच्चे प्रेम से, पूरी तवज्जो और सूरत से गुरु नाम का सिमरन करें, उसे सुनें, उस पर मनन करें और फिर उसके पीछे चलें, तो यकीन मानिए एक दिन वो शब्द खुद तुम्हें बुलाएगा और तब जो स्पष्टता आएगी वह किसी बाहरी शोर की तरह नहीं, बल्कि आपके भीतर के मौन में एक दिव्य नाद बनकर उभरेगी। यही है वो असली मार्ग और यही है वह अनहद धुन जो आत्मा को अपने वास्तविक घर तक ले जाती है। संगत जी, शब्द धुन को सुनने के लिए केवल ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं होता, ध्यान की अवस्था तक पहुंचना आवश्यक होता है। बहुत से साधक सोचते हैं कि बस आंखें बंद कर लेना, कुछ देर बैठ जाना और नाम जप लेना ही ध्यान है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली ध्यान तब होता है जब मन विचार रहित हो जाए और चेतना निर्मल, शुद्ध अवस्था में पहुंच जाए। शब्द धुन कोई बाहरी शोर नहीं, बल्कि अंतरात्मा की वह सूक्ष्म ध्वनि है जो निरंतर चल रही है, लेकिन उसे सुनने के लिए भीतर का शोर शांत करना पड़ता है। जब तक मन भाग रहा है, सोच रहा है, दुनिया के ख्यालों में उलझा हुआ है, तब तक शब्द धुन दब जाती है। अभ्यास करते समय मन थोड़ा भी भटके तो वह अनहद धीरे हो जाती है, कहीं पीछे छूट जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सुमिरन को कार्यवाही न समझें, बल्कि उसे तवज्जो से करें। हम अक्सर नाम जपते तो हैं, लेकिन क्या कभी ठहर कर सोचा है कि क्या हमारे मन ने भी वह नाम जपा है या सिर्फ होठों ने? जब तक मन, वचन और सुरत ये तीनों एक साथ नाम में न जुड़े, तब तक वह सुमिरन केवल शरीर का यंत्रवत अभ्यास बनकर रह जाता है, आत्मा का नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम सिमरन को रस्म की तरह कर रहे हैं। लेकिन जब सूरत से,
यानी अंतःचेतना से और पूर्ण तवज्जो के साथ सुमिरन किया जाए, तब सिमरन भीतर उतरने लगता है, चेतना के तल को छूने लगता है और फिर वही सिमरन शब्द धुन बनकर गूंजने लगता है। जैसे किसी सत्संग में बोली गई एक पंक्ति कई दिनों तक हमारे भीतर गूंजती रहती है, बार बार ख्याल में आती है, ठीक वैसे ही अगर गुरु के नाम को, उस शब्द को हम प्रेम से दोहराते रहें तो वह भी हमारे अंतःकरण में घर कर लेता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभवजन्य सत्य है। जैसे कभी कोई कटु वचन हमारी आत्मा में घर कर जाता है और उसका असर हफ्तों तक रहता है, वैसे ही प्रेम से किया गया सिमरन भी चेतना को लंबे समय तक आंदोलित करता है। बस शर्त यह है कि हम उसे केवल कार्यवाही ना समझें, बल्कि चेतन भाव से करें। गुरु का नाम केवल उंगलियों से जपना, माला फेरना या बैठे रहना ही नहीं है, वो है एक भीतरी यात्रा। एक साधक जब बार बार गुरु से प्रार्थना करता है, गुरु जी मुझे शब्द धुन क्यों नहीं सुनाई देती, तो गुरु उससे पूछते हैं, क्या तुझे सत्संग की बातें याद रहती हैं? अगर वह कहे हाँ, कुछ बातें रह जाती हैं, तो गुरु कहते हैं, उन्हीं बातों को बार बार दोहराया कर, वही तेरे भीतर धुन बन जाएंगी। और यही बात सुमिरन पर लागू होती है। जब हम प्रेम से बार बार सुमिरन करते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं रह जाता, वह धुन बन जाता है, वह चेतना की धारा बन जाता है। साथ ही आत्मनिरीक्षण भी आवश्यक है। सिमरन करते हुए हमें अपने आप से ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या मेरा मन इसमें डूबा है? क्या मैं नाम का रस ले रहा हूं या बस दोहरा रहा हूं? क्या मैं तेज तेज जप रहा हूं ताकि संख्या बढ़ जाए, या भीतर समर्पण के साथ धीमे धीमे रस में बह रहा हूं? जब हम इस तरह आत्मनिरीक्षण करते हैं तो सुमिरन शरीर से हटकर आत्मा का स्वरूप लेने लगता है। और यही वह स्थिति है जहां से ध्यान की अवस्था जन्म लेती है। जब यह अवस्था आती है तभी मन रुकता है, और जैसे ही मन रुके शब्द धुन स्पष्ट सुनाई देने लगती है। तब वह कोई झलक नहीं रह जाती, तब वह एक स्थायी संगत बन जाती है। फिर न वो धीरे होती है न रुकती है, क्योंकि तब साधक उसे सिर्फ सुन नहीं रहा होता, जी रहा होता है। तो संगत जी, आइए आज से हम केवल सिमरन न करें, उसे पूरे मन, पूरी चेतना और पूरे प्रेम के साथ करें। तभी जाकर हम उस अनमोल शब्द धुन का अनुभव कर पाएंगे जो सतगुरु ने हमें सुनने के लिए बख्शी है। संगत जी, अगर हम गुरु का दिया नाम नहीं जपते तो हम चोरी कर रहे हैं। जी हाँ, यही शब्द संतों ने कहे हैं, गुरु का नाम नहीं जपना ये चोरी है। सोचिए, जिस दिन हमें सद्गुरु से नामदान मिला, वो दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत का दिन था। उस पल हमें वो अनमोल निधि मिली जिसे पाने के लिए जन्मों की साधना करनी पड़ती है। वही नाम जो आत्मा को शब्द धुन की ओर ले जाता है, जो मन को मोड़कर परमात्मा की ओर घुमा देता है, हम उसी नाम को अनदेखा कर देते हैं। संगत जी, याद रखिए, जो कुछ आज हम हैं, जो थोड़ा भी सच्चा परिवर्तन हमारे जीवन में आया है, वो उसी नाम की शक्ति से आया है। लेकिन जब हम उसे रोज नहीं जपते, जब हम उसे प्राथमिकता नहीं देते, तब यह दर्शाता है कि हमने उस परम सत्य को हल्का समझ लिया है। ये वही नाम है जिससे आगे चलकर शब्द धुन की अनुभूति होती है। लेकिन अगर हम नाम जप छोड़कर केवल धुन सुनने की इच्छा पालें, तो वो इच्छा एक भ्रम बन जाती है। नाम ही राह है, नाम ही रथ है, और नाम ही वह प्रकाश है जो धुन तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आपको शब्द धुन चाहिए तो पहले नाम को पकड़िए, उसे रोज और प्रेम से जपिए, क्योंकि यही सतगुरु की सबसे पहली आज्ञा है। जो इस आज्ञा को निभाता है वही सच्चा साधक है। संगत जी, जब एक साधक सच्चे अर्थों में नामदान को स्वीकार करता है और उसे केवल एक संस्कार या औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन की सबसे महान उपलब्धि मानता है, तभी वह उस अमूल्य भेंट के साथ न्याय कर पाता है जो उसे सद्गुरु की कृपा से मिली होती है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो वर्षों के अभ्यास के बाद इस राह में इतनी गहराई तक उतर जाते हैं कि उनके भीतर सुमिरन केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत अनुभूति बन जाता है। जैसे जैसे वे भजन में बैठते हैं,
वैसे वैसे उनकी सूरत इतनी केंद्रित और तवज्जो से भर जाती है कि समय, उम्र और परिस्थितियां उन पर कोई असर नहीं डालती। उनका अभ्यास इतना गहन हो जाता है कि जीवन की कोई भी डगमगाहट उन्हें हिला नहीं पाती। यह केवल अभ्यास की आदत नहीं होती, यह उस रस की अनुभूति होती है जो केवल भीतर से आता है, जब सुमिरन आज्ञा चक्र के पार जाकर अपनी शक्ति दिखाता है। ऐसे में शब्द स्वयं साधक को ऊपर खींचने लगता है। फिर न वह खींचाव शरीर का होता है, न मन का, बल्कि आत्मा स्वयं शब्द के साथ बहती है। इस अवस्था में जब शब्द धुन स्पष्ट, शांत और निरंतर सुनाई देने लगती है, तब साधक को अनुभव होता है कि अब वह मात्र साधना नहीं कर रहा, अब वह उस परम स्रोत से जुड़ चुका है। जब यह जुड़ाव होता है तो स्वाभाविक रूप से नीचे की वासनाएं, विकार, माया के मोह सभी पीछे छूट जाते हैं। साधक की आत्मा ऊपर उठने लगती है और तमस, रजस, द्वंद्व और अज्ञान का भार नीचे गिरने लगता है। संगत जी, जैसे सत्संग की कोई एक पंक्ति हमारी आत्मा को भीतर तक छू लेती है, वैसे ही शब्द धुन की कंपन भी एक दिन साधक के भीतर इस तरह गूंजने लगती है जैसे वह सदा से वही धुन थी, बस अब ध्यान गया तो सुनाई देने लगी। वह ध्वनि अमिट होती है, स्थिर होती है, स्पष्ट होती है। और इस स्थिति में साधक संसार की आपाधापी, सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ-हानि से परे हो जाता है। उसके लिए अब इनका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। वह अब केवल आत्मा की यात्रा में होता है, एक संतुलन, एक स्थिरता और एक गहराई में। लेकिन संगत जी, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल नाम का उच्चारण कर लेना ही काफी नहीं। यह भी देखना आवश्यक है कि हम किस भाव से नाम जप रहे हैं। क्या हमने सुमिरन को केवल जुबान तक सीमित कर दिया है या उसकी भावनात्मक गहराई में उतरे हैं? सद्गुरु हमें जो नाम देते हैं वह कोई साधारण शब्द नहीं होता। उसमें उनके तप, उनके अनुभव और उनकी कृपा समाहित होती है। उस नाम को जपते समय यदि हमारा मन इधर उधर भटकता है, भावनाएं ठहरी नहीं होती या हम केवल यंत्रवत जप कर रहे होते हैं, तो हम नाम के रहस्य को समझ ही नहीं पाए। इसीलिए सुमिरन के बाद आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। जैसे हम सत्संग सुनने के बाद कुछ देर शांति में बैठकर उसकी बातों को हृदय में उतरने देते हैं, वैसे ही सिमरन के बाद यह विचार करना भी जरूरी है, मैंने कैसा सिमरन किया, कितना गहराई से किया, क्या मैं उसमें डूबा था या केवल समय काट रहा था। यही आत्म प्रश्न, यही सजगता हमें धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंचाती है जहां शब्द स्वयं हमें सुनाई देने लगता है। इसलिए संगत जी, अभ्यास की निरंतरता और भावनात्मक गहराई दोनों आवश्यक है। यही वह मार्ग है जो साधक को माया से मुक्त कर आत्मा की उड़ान में ले जाता है, जहां अंततः उसका मिलन उसी से होता है जिससे वह बिछड़ा था। संगत जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में अगर कोई एक सबसे अनमोल रहस्य है तो वह है तवज्जो और सूरत से ही मिलेगा शब्द। जी हाँ, यही वह चाबी है जो आत्मा को उस अनहद धुन के दरवाजे तक ले जाती है जिसे सुनने के लिए जन्मों जन्मों की तलाश रही है। बहुत से जीव दिन रात नाम लेते हैं, जपते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भीतर कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि नाम जपते समय मन कहीं और होता है, सूरत बिखरी होती है और तवज्जो खोई हुई। लेकिन संगत जी, अगर हम अपने सिमरन में पूरी तवज्जो लगाएं, अपने मन को खींचकर एकाग्रता से सूरत को भजन में टिकाएं, तब एक दिन वही सिमरन हमें शब्द तक ले जाएगा। जैसे बाहर सत्संग की बातें केवल सुनने की नहीं होती, बल्कि भीतर जाकर उन्हें आत्मसात करना होता है, वैसे ही नाम केवल जपने की चीज नहीं, उसे महसूस करने की, जीने की चीज है। जब सिमरन तवज्जो और सूरत के साथ जुड़ता है तो आत्मा में एक मिठास उतरती है और शब्द की धुन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। और संगत जी, जिस दिन शब्द की पहली झलक मिलती है, वह दिन इस जीवन की सबसे पावन घड़ी बन जाती है। इसलिए सिर्फ नाम लो मत, नाम में डूबो और तवज्जो से सूरत को वहीं ले चलो जहां शब्द तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यही है असली भजन, यही है भीतर की यात्रा की दिशा। संगत जी, चलिए अब हम जानते हैं शब्द धुन स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए 5 भीतरी नियम क्या हैं।
ये नियम कोई बाहरी विधि नहीं, बल्कि आत्मा की वो कोमल प्रक्रियाएं हैं जो हमें भीतर की यात्रा में स्थिर और सच्चा बनाती हैं। इन नियमों को समझकर जब हम अभ्यास में उतारते हैं, तब धीरे धीरे वह दिव्य धुन जो हमेशा बज रही है, हमारे भीतर प्रत्यक्ष सुनाई देने लगती है। पहला नियम, मन को बार बार पकड़ कर लाने की कला, सुनने की योग्यता का पहला द्वार। संगत जी, शब्द धुन तक पहुंचने की राह में सबसे पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है मन को वापस लाने की कला। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें लगता है कि अब हम भीतर उतरने वाले हैं, पर उसी क्षण मन अपनी पुरानी आदतों के पीछे भागने लगता है। कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी भविष्य की चिंता, कभी तो कोई फालतू कल्पना ही हमें अपनी पकड़ में ले लेती है। इसीलिए बाबा जी अक्सर कहते हैं, तू तो बैठा है प्रभु की खोज में, पर तेरा मन तो अभी बाजार में ही है। संगत जी, इस दौड़ते हुए मन को पकड़कर वापस लाना एक साधना है, एक प्रेममय प्रयास है। यह युद्ध नहीं है, यह प्रेम है। जबरदस्ती नहीं करनी, झुंझलाहट नहीं करनी, बल्कि प्रेम से मन को बुलाना है, जैसे माँ अपने रूठे बच्चे को बुलाती है, आजा बेटा, चल अब घर चलें। ठीक उसी प्रकार हमें मन से कहना है, चल मन, अब वापस चलें। चलो उस धुन की ओर जो हमारी आत्मा की असली भाषा है। शुरुआत में ये सरल नहीं होगा, मन 100 बार भागेगा, लेकिन संगत जी, हमारा काम है 100 बार उसे लौटाना। हर बार जब आप मन को प्रेम से समझाकर वापस लाते हैं, आप एक इंच उस धुन के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप ध्यान में गहराई से बैठते हैं, खुद से 2 प्रश्न कीजिए, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। ये 2 प्रश्न ही आपके मन को झकझोरेंगे और उसे वापस शब्द की ओर खींच लाएंगे। आखिरकार ध्यान का उद्देश्य सोचना नहीं, देखना नहीं, सुनना है। जब मन स्थिर होता है और सूरत शब्द की ओर लगती है, तब वह पहला कंपन, पहली झलक, पहली धुन की अनुभूति शुरू होती है। याद रखें, अगर ध्यान के समय मन भटक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, नहीं हार मानिए। बस अपनी सूरत को एक माँ जैसी ममता से फिर शब्द की ओर बुलाइए। जैसे बच्चे को प्यार से गोद में बुलाते हैं, वैसे ही सूरत को वापस बुलाइए। और एक दिन, वो दिन आएगा जब शब्द खुद कहेगा, अब तू तैयार है, सुन मुझे। दूसरा नियम, ध्वनि के पीछे पीछे जाना, आंखों से नहीं, सूरत से स्वयं से कहना, मैं मन नहीं, आत्मा हूँ। संगत जी, जब हम शब्द धुन की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी चेतना यानी सूरत को जागरूक करें। यह यात्रा आंखों की नहीं है, यह मन के चमत्कार देखने की नहीं है, यह सुनने की यात्रा है। मन बार बार दृश्य चमत्कारों की तलाश करता है, रोशनी, रंग, आकृतियां देखना चाहता है, लेकिन आत्मा की दिशा दर्शन से नहीं, श्रवण से खुलती है। इसलिए इस दूसरे नियम में यह समझना जरूरी है कि हमें शब्द के पीछे पीछे आंखों से नहीं, सूरत से चलना है। सूरत का स्वभाव ही है शब्द को पकड़ना और उसके साथ बहना, जैसे कोई कश्ती नदी की धारा में चुपचाप बहती चली जाए। सुनना हमारे भीतर का एक सूक्ष्म अनुभव है। अगर हम बार बार देखने की इच्छा में उलझे रहेंगे, तो भीतर की ध्वनि की मिठास खो बैठेंगे। इसलिए देखने की लालसा से मुक्त होना जरूरी है और अपने भीतर यह भाव लाना जरूरी है, मैं मन नहीं, आत्मा हूँ। जब हम बार बार सिमरन करते हुए भीतर यही स्मरण करते हैं, मैं मन नहीं, आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे हमारी पहचान बदलने लगती है। यह पहचान ही सूरत को मुक्त करती है और उसे उस दिव्य ध्वनि के साथ जोड़ती है। शब्द की गहराई में उतरने के लिए हमारी सूरत को देखने नहीं, सुनने की ओर मोड़ना पड़ता है। और जब यह पल आता है, जब सूरत शब्द से जुड़कर उसके साथ बहने लगती है, तो वह अनहद ध्वनि जो पहले अस्पष्ट थी, अब धीरे धीरे एक मधुर, स्पष्ट, दिव्य संगीत में बदल जाती है। यही वो मोड़ होता है जहाँ साधक अपने अस्तित्व को पहली बार भीतर से सुनता है और वहीं से सच्ची यात्रा आरंभ होती है। तीसरा नियम है
प्रेमपूर्वक समर्पण, जिद नहीं करना। संगत जी, शब्द धुन कोई मशीन नहीं है जिसे जिद करके चालू किया जा सके। ये कोई बटन नहीं कि दबाया और तुरंत सुनाई देने लगे। ये आत्मा की पुकार है और इस यात्रा में सबसे बड़ी कुंजी है समर्पण। जब तक हम भीतर यह भावना लेकर बैठते हैं कि मुझे अब सुनना ही है, अब तो जरूर सुनना है, मैं तब तक उठूंगा ही नहीं, तब तक मन की जिद ही हमारे मार्ग में रुकावट बन जाती है। शब्द तो प्रेम चाहता है, समर्पण चाहता है। जब हम बिना अपेक्षा के एक बच्चे की तरह मासूमियत से कहते हैं, हे मालिक, तू जैसा चाहे, जब चाहे, जैसा अनुभव दे, मैं बस तेरे चरणों में बैठा हूँ, तब शब्द धीरे धीरे हमारी ओर खिंचता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अनहद सुनाऊंगा। यह वादा तभी पूरा होता है जब हम भरोसे से, पूर्ण समर्पण से सद्गुरु के चरणों में टिक जाते हैं, बिना जिद, बिना जल्दी, बस प्रेम से। यही भाव धीरे धीरे भीतर की राह खोलता है और शब्द धुन अपने आप गूंजने लगती है। चौथा नियम है अहंकार और अपेक्षा से मुक्त हो जाना। संगत जी, जब हम ध्यान करते हुए यह सोचने लगते हैं कि इतने समय से साधना कर रहा हूँ, फिर भी अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ, अब तक शब्द क्यों नहीं सुनाई दिया, तो यह विचार ही हमें शब्द से दूर कर देता है। क्योंकि उस क्षण हम साधक नहीं रहते, करने वाले बन जाते हैं। और यही करने की भावना, यही अहंकार सबसे बड़ी दीवार बन जाती है हमारे और शब्द के बीच। शब्द को किया नहीं जाता, वह तो होता है। जैसे प्रभु कृपा से फूल खिलते हैं, जैसे सूरज अपने समय पर उदय होता है। इस यात्रा में मैं को हटाना होता है। जब तक मैं कर रहा हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे अनुभव चाहिए, तब तक मैं ही बीच में है। और जब तक मैं रहेगा, तब तक वह प्रकट नहीं होगा। इसलिए खुद को मिटा दो, मैं की दीवार को गिरा दो। केवल यही भाव रखो कि मैं कुछ नहीं जानता, तू जानता है मालिक, बस तेरी रहमत चाहिए। जब यह झुकाव, यह दीनता, यह नम्रता आती है, तब शब्द अपने आप भीतर उतरने लगता है। तब शब्द अनुभव नहीं, प्रकटता बन जाता है। यही है आत्मा की सबसे पवित्र पुकार। 5वां नियम है सेवा, सत्संग, शुचिता की त्रयी शब्द तक पहुंचने का संपूर्ण मार्ग। संगत जी, शब्द धुन कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं, यह एक गहन तपस्या का फल है और इस तपस्या की नींव है सेवा, सत्संग और शुचिता। ये तीनों जैसे एक ही दीपक की 3 लौ हों, जो मिलकर हमारे भीतर की अंधकार को दूर करती हैं और शब्द की धुन को साफ साफ सुनने की पात्रता देती हैं। सेवा हमें नम्रता सिखाती है। जब हम स्वार्थ से परे होकर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तब हमारा मन झुकता है और जहाँ नम्रता होती है, वहीं पर सच्ची ग्रहणशीलता होती है। सत्संग हमें ज्ञान और विवेक देता है। जब हम बार बार संतों के वचनों को सुनते हैं, तो मन की धारणाएं टूटती हैं, भ्रम हटते हैं और भीतर जागरूकता पैदा होती है, जो शब्द को पहचानने की शक्ति देती है। शुचिता यानी शुद्ध जीवन, न केवल तन की, बल्कि मन, विचार और व्यवहार की शुद्धता। एक अपवित्र, असंयमी जीवन में शब्द की दिव्यता टिक नहीं सकती। शब्द सुनने से पहले हमें अपनी ध्वनि ठीक करनी पड़ती है, यानी अपने विचार, वाणी और कर्म की लय को संतुलित और निर्मल बनाना होता है। संगत जी, जब ये तीनों, सेवा की झुकाव, सत्संग का प्रकाश और जीवन की पवित्रता एक साथ हमारे जीवन में प्रवाहित होते हैं, तब शब्द धुन हमें ढूंढने नहीं पड़ती, वह खुद हमें बुलाती है। तब हम नहीं सुनते, शब्द हमें सुनता है। संगत जी, अब एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी बात को समझते हैं, कैसे पहचानें कि शब्द धुन पास आ चुकी है। अक्सर साधक इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या वे जो अनुभव कर रहे हैं, वह वास्तव में शब्द धुन है या मात्र मन की कोई कल्पना। लेकिन संगत जी, जब शब्द पास आता है, तो यह अनुभव केवल कानों तक सीमित नहीं रहता, यह हमारी समस्त चेतना को छूने लगता है। सबसे पहले साधक को शरीर की साधारण धड़कनों के पार कोई अलग सी कंपन, एक ऐसी ध्वनि की तरंग अनुभव होने लगती है जो सांस और शरीर की गति से अलग होती है।
यह कोई तेज या भारी ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक बहुत कोमल, स्थिर झंकार के रूप में होती है, जैसे अंतर में कोई मौन सी रुनझुन सदा बहती रहती हो। कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर के बाहर कोई लहरें सी घूम रही हों, एक सूक्ष्म कंपन जो बताती है कि अब आत्मा शब्द के संपर्क में आ रही है। यह अनुभव न तो किसी प्रयत्न से आता है, न ही किसी विशेष प्रयास से, यह अनायास ही ध्यान की अवस्था में उभरने लगता है। खास बात यह होती है कि वह धुन बार बार लौट कर आती है, जैसे कोई भीतर से बुला रहा हो। यह बारंबारता, यह एक ही स्वर का नियमित लौटना इस बात का संकेत है कि शब्द पास है, धुन अब दूरी नहीं रही। इस स्थिति में मन शांत होता जाता है और सुरत उस धुन के साथ सहज बहने लगती है। संगत जी, यह अनुभव न तो डराता है, न भ्रमित करता है, बल्कि एक अपूर्व शांति, आत्मीयता और प्रेम की लहर भीतर भरने लगती है, और यहीं से शुरू होती है उस अनहद की सीढ़ी चढ़ने की यात्रा, जहां शब्द खुद आपको अपनी ओर खींचने लगता है। संगत जी, इस यात्रा का अंत किसी एक मोड़ पर नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी धुन की बाहों में समा जाने जैसा है जो सिर्फ उन्हीं को अपनाती है जो उसके लिए अपने भीतर को सच्चे प्रेम से भर देते हैं। शब्द धुन किसी खास योग्यता या प्रयास से नहीं, बल्कि एक निर्मल हृदय, शांत प्रतीक्षा और सच्चे समर्पण से मिलती है। यह किसी को विशेषाधिकार की तरह नहीं दी जाती, यह उन सच्चे प्रेमियों की ओर खिंची चली आती है जिन्होंने अपने मन की जिद, अपेक्षाएं और तर्कों को गिरवी रख दिया है और केवल प्रेमपूर्वक अभ्यास में रम गए हैं। जिसने अपने भीतर से पलटकर संसार की ओर दोबारा नहीं देखा, जिसने गुरु के वचन पर आंख मूंद कर चलना सीखा, उसे एक दिन शब्द ने अपनी गोद में ले लिया। इसलिए संगत जी, रोज अभ्यास करें, मगर प्रेम के साथ। जिद में नहीं, अपेक्षा में नहीं, प्रेम की प्रतीक्षा में बैठें। जब आपकी प्रतीक्षा प्रेममयी हो जाती है, तब शब्द खुद आपकी प्रतीक्षा खत्म कर देता है। यही शब्द की भाषा है प्रेम, समर्पण और शांति। संगत जी, अनहद नाद सुनना एक दिव्य अनुभव अवश्य है, लेकिन केवल सुन लेने से ही आत्मिक यात्रा पूरी नहीं होती। यह तो जैसे कोई दरवाजा खुला, अब हमें उस दरवाजे से अंदर प्रवेश भी करना है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल ध्वनि को सुने नहीं, बल्कि उसमें रम जाए, उसमें लयबद्ध हो जाए। शब्द को ध्यान में पकड़ना और फिर उस पर अपनी सुरत को टिकाना, यही साधना का सार है। जिस प्रकार कोई नर्तकी केवल संगीत सुनकर थिरकती नहीं, बल्कि संगीत की लय में एकाकार हो जाती है, वैसे ही साधक को चाहिए कि वह शब्द के साथ केवल बैठे नहीं, उसमें बहने लगे। बाबा जी फरमाते हैं, शब्द के साथ प्रेम हो जाए तो आत्मा उड़ने लगती है। यानी जब शब्द केवल कानों तक सीमित न रह जाए, बल्कि हृदय में उतर जाए, जब वह एक आवाज नहीं, बल्कि एक भावना, एक प्रेम बन जाए, तभी आत्मा अपने पंख फैलाती है। इस अवस्था में साधक का ध्यान शब्द से बंधता नहीं, बल्कि उसमें विलीन हो जाता है। जैसे बूंद सागर में गिरे तो फिर वापस बूंद न रहे, वैसे ही हमारी चेतना शब्द में गहराती है और फिर वही बन जाती है परमात्मा की मौन पुकार। इसलिए संगत जी, सिर्फ अनहद धुन सुनना लक्ष्य नहीं है, उसे पकड़कर उसमें प्रेमपूर्वक रमे रहना, यही उसे सही दिशा में ले जाना है। संगत जी, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गंभीर चेतावनी है जिसे हर साधक को समझना चाहिए। कहीं आप उसी जगह पर अटक न जाएं जहां शुरुआत होनी चाहिए थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही किसी साधक को अनहद धुन सुनाई देने लगती है, वह उसी में खोकर रह जाता है। उसे लगता है कि अब वह मंजिल पर पहुंच गया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह तो केवल यात्रा का प्रवेश द्वार है, ना कि उसका अंतिम पड़ाव। कहावत है, अधूरी जानकारी ज्यादा नुकसान कर सकती है। ठीक वैसे ही अगर हम केवल उस आवाज में खो गए, उसके संगीत, उसकी मधुरता, उसकी लहर में ही उलझ कर रह गए, तो यह वैसा ही होगा जैसे कोई नदी किनारे बैठ जाए और समंदर तक पहुंचने की कोशिश ही ना करे। धुन में खो जाना गलत नहीं है, पर वहीं अटक जाना यात्रा को रोक देना है। ध्यान दीजिए, धुन साधन है, साध्य नहीं।
यह हमारी चेतना को भीतर खींचने का माध्यम है, लेकिन लक्ष्य इससे कहीं आगे है, शब्दातीत तक पहुंचना। बाबा जी अक्सर कहते हैं, शब्द तो पुल है, पर हमें उस पुल से पार जाना है, वहीं बैठना नहीं है। बहुत से साधक इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस दिव्य ध्वनि से कि वे वहीं टिक जाते हैं और उनकी आत्मिक प्रगति रुक जाती है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों में इतना खो जाए कि माँ की पुकार सुन ही ना पाए, वैसे ही हम भी अगर शब्द में रुक गए और शब्दातीत की यात्रा नहीं की तो हमारा उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए संगत जी, जब भी आप शब्द धुन को सुने तो कृतज्ञ रहें, लेकिन उसमें उलझे नहीं, उसमें विलीन हों। जैसे किसी सीढ़ी पर चढ़ते समय हर पायदान जरूरी होता है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक करके हर पायदान पार करना ही होता है, वैसे ही धुन को पकड़कर उसके पार जाना ही हमारी आत्मा की वास्तविक उड़ान है। शब्द से प्रेम करें, पर शब्द से पार होने की आकांक्षा रखें, क्योंकि लक्ष्य है शब्दातीत, वही है आत्मा का असली घर। संगत जी, आज की ये चर्चा हमें उस गहराई तक ले गई जहां अनहद धुन की यात्रा का रहस्य केवल सुनने या जानने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर एक भीतर की पुकार बन जाता है। स्मरण रहे, अनहद धुन मुक्ति का संकेत जरूर है, पर यह संकेत भी अधूरा है जब तक आत्मा उस शब्द में पूर्ण रूप से लीन होकर प्रभु से एक न हो जाए। यह रास्ता कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक समर्पण भरी साधना है, जहां हर कदम पर गुरु की कृपा, प्रेम, विनम्रता और निरंतरता चाहिए। कहावत है, किसी महान चीज को बनने में समय, श्रम और श्रद्धा लगती है। उसी तरह आत्मा की यह यात्रा भी धीमी, गहरी और प्रेम भरी होती है, जिसे जल्दबाजी से नहीं, बल्कि भजन, सुमिरन और सेवा की तपस्या से तय किया जा सकता है। साधना जारी रखें। हर दिन खुद को उस धुन में रमने का अवसर दें। सेवा करें, लेकिन श्रेय का भाव त्याग कर। सुमिरन करें, लेकिन गणना नहीं, भावना के साथ। सत्संग सुने, ताकि मन की दिशा बार बार अंदर की ओर मुड़े। और सबसे जरूरी, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। जो कुछ भी अनुभव होगा, जो भी परिवर्तन आएगा, वह गुरु की दृष्टि से ही संभव होगा। इसलिए गुरु पर पूरा विश्वास रखें और उस परम प्रेम में निरंतर बने रहें। संगत जी, यह यात्रा अकेले की नहीं है, गुरु आपके साथ हैं। तो चलिए, हर दिन, हर पल इस अनहद धुन को थामे हुए हम अपने अंतिम मिलन, अपने सच्चे घर और उस अनंत प्रकाश की ओर बढ़ते चलें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।